हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में बताऊंगा कि जो सहायक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो सहायक शिक्षक बनने के बाद आपका जो पेमेंट है, तो पहला पेमेंट किस प्रकार से आपका गणना होता है और किस प्रकार से आपके अकाउंट में पहला पेमेंट कितना पहुंचता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, पुराने समय के हिसाब से जिस समय जो है 2019 से पहले, तो 2019 से पहले इस प्रकार से पेमेंट बना करता था दोस्तों। और इसी प्रकार से आप पहला देख पा रहे होंगे, है ना। सेवेंथ पे के हिसाब से 25,300 रुपये जो है बेसिक होता है प्राइमरी स्कूल के टीचर का। और वर्तमान में 42% महंगाई भत्ता लागू हो गया है, तो उस हिसाब से जो है बेसिक पे का 42% जो है कितना बनता है, 10,626। तो इस प्रकार से आपका बनता, अगर मान लो 70%, 80% और 90% का जो लागू किया गया है स्टाइपेंड, वो लागू नहीं होता। तो इतना ही जो है आपको पेमेंट जो है लास्ट टाइम यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे 34,908, इतना जो है आपके अकाउंट में आता। और टोटल जो है आपका पेमेंट 38,244 रुपये बनता। परंतु 70%, 80% और 90% के बाद ये जो पेमेंट है, अगर मान लो ये 42% डीए नहीं बढ़ रहा है, तो ये पेमेंट जो है आपको चौथे साल में मिलेगा। परंतु आपको अभी वर्तमान में आप नियुक्ति करते हैं तो आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा, आइए देखते हैं, उसकी गणना कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पास पहले साल के हिसाब से आपका एक्चुअल में बेसिक होता है 25,300 रुपये, परंतु इसको 70% के हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो उसका बेसिक बन जाता है 17,710 रुपये। अब आपका बेसिक बन गया 17,710 रुपये। अब महंगाई भत्ता हुआ 42%, तो आपको इसका 42% जो है गणना कर लेना है और वो बनता है 7,438 रुपये। उसी प्रकार से आपका गृह भाड़ा भत्ता, जिसको कहा जाता है HRA, वो बनता है 6%। अब आप इसका 17,710 का 6% अगर आप करते हैं तो वो बन जाता है 1,063 रुपये। गतिरोध भत्ता, जिसको ट्रेवलर अलावेंस कहा जाता है, और ये मिलता है 600 रुपये। उसी प्रकार से मेडिकल भत्ता 200 रुपये दिया जाता है प्राइमरी टीचर को। उसी प्रकार से यहाँ पास आप देखिए, अब इतने को हम पूरा टोटल करते हैं तो वो बन जाता है 27,011 रुपये। अब 27,011 रुपये में एक होता है GPF दोस्तों। तो सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी का GPF 12% जो है कटता है, और 12% जो कटेगा वो है आपका 12%। तो ये 12% है 17,710 रुपये का, तो ये होता है 2,125 रुपये, मतलब 2,125 रुपये ये कटता है। और GIS होता है दोस्तों समूह बीमा योजना। ये समूह बीमा योजना के अंतर्गत हर शासकीय कर्मचारी का समूह बीमा योजना होता है। और अगर आपका 300 रुपये प्रति माह कट रहा है, इसका मतलब आपको अगर कुछ दुर्घटना हो जाता है तो 3 लाख रुपए आपके फैमिली को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपको नेट सैलरी, ये दोनों जो है आपको देख रहे होंगे, इसको माइनस करने पर ये दोनों जो है माइनस हो जाता है, अभी आपको नहीं मिलता। तो ये दोनों को माइनस करने पर 24,586 रुपये यहाँ पास निकल के कितना आ रहा है, 24,586 रुपये। तो ये 24,586 रुपये आपके अकाउंट में आएगा। और आप सभी के सभी अभी वर्तमान में ट्राइबल एरिया पे ले रहे हैं, तो आप सभी को मालूम है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत टीचर लोगों की नियुक्ति जो है एक तो ट्राइबल में होता है और दूसरा एजुकेशन में। तो जिनका ट्राइबल में हुआ रहता है उनको 500 से लेकर के 600 रुपये ट्राइबल अलावेंस मिलता है। तो ट्राइबल एरिया की वजह से तो उसको जो है आप इसमें जोड़ लेंगे और जोड़ करके अपना पूरे पेमेंट का जो है आप गणना कर सकते हैं दोस्तों। तो आपका जो है 24,586 प्लस अगर 500 मिल रहा है तो 500 जोड़ सकते हैं और 600 मिल रहा है तो 600। इस प्रकार से आपका पेमेंट जो है वर्तमान में अभी जा कर के आप नियुक्ति लेते हैं तो आपको जो है इतना पेमेंट आपका बनेगा। और दोस्तों ये जो 42% है, तो मैं जो है ये तो 70% में हो गया। अब इसी प्रकार से आपको निकालना है आगे 80% में और 90% में, और चौथे साल में आपको मिलेगा। परंतु मैं इस वजह से नहीं निकाल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि 42% जो महंगाई भत्ता है ना, वो 42% महंगाई भत्ता हर प्रत्येक वर्ष जुलाई और
जनवरी में केंद्र सरकार बढ़ाती है, उसी के हिसाब से जो हमारे राज्य सरकार है वो भी थोड़ा सा बढ़ा देती है। तो ये जो है हमेशा बढ़ते रहता है दोस्तों। इस वजह से जो है मैं उसको निकाल करके नहीं बता रहा हूँ। ये तो आपका पहला पेमेंट जो है इतना बनेगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।